आखिर पानी की बोतलों में क्यों होती है ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन? आखिर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर्स क्यों पहनते हैं हरे या नीले कपड़े? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि प्लास्टिक के आने वाले सभी स्टूल के बीच जो छेद होता है वो आखिर क्यों होता है? नंबर 5, आखिर पानी की बोतलों में क्यों होती है ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस? आपका शायद एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन आप पानी ना पीते हो। आप अक्सर पानी गिलास में या बोतल के जरिए पीते होंगे, मगर पानी पीते समय क्या आपने कभी उस बोतल के ऊपर बनी हुई लाइंस को ध्यान से देखा है? अगर देखा है तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पानी की बोतलों के ऊपर से ये टेढ़ी मेरी लाइंस क्यों बननी होती है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इसके पीछे की छुपी वजह के बारे में बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि पानी की बोतलों पर बनी ये लाइंस स्टाइल के लिए होती है तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। हालांकि इसका मुख्य कारण यह है कि बोतल पर बनी लाइंस उन्हें मजबूती प्रदान करती है। बता दें कि पानी की बोतलें हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती है, बल्कि पानी की बोतलें बनाने के लिए हार्ड प्लास्टिक की जगह सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर पानी की बोतलों पर इन लाइंस को न उभारा जाए तो बोतलें आसानी से मुड़ जाएंगी, जिससे उसके टूटने और फटने पर भी खतरा बना रहेगा। आखिर पेन के कैप में क्यों होता है छेद? 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। पेन का इस्तेमाल हर किसी ने किया होगा, लेकिन कभी न कभी आपका ध्यान इस बात पर गया होगा कि पेन की कैप पर छोटा छेद या होल क्यों होता है। अगर हाँ तो क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं पेन की कैप में छेद क्यों होता है। इसकी वजह जानकर आपको भी हैरानी होगी। पेन को खोलने और बंद करने के दौरान यह छेद हवा के दबाव को समान रूप से बनाए रखता है, लेकिन यह बात उन पेन पर लागू होती है जिनके ढक्कन दबाकर होते हैं। जो पेन घुमाकर बंद होते हैं उन पर यह बात लागू नहीं होती। अक्सर लोग यही बात सोचते हैं कि ढक्कन में छेद इसलिए होता है ताकि नीब की इंक न सूखे, लेकिन यह फैक्ट सही नहीं है। वह इसलिए क्योंकि इंक के सूखने और नहीं सूखने दोनों में इस कॉन्सेप्ट का जिक्र नहीं किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर नाम वाले बोर्ड का रंग पीला ही क्यों होता है? दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक इंडियन रेलवे रोजाना तौर पर 20,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन करती है और करीब 7,000 स्टेशनों से होकर गुजरती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इन 7,000 रेलवे स्टेशनों पर लगे नाम वाले बोर्ड का रंग एक ही प्रकार का क्यों होता है और वो पीला ही क्यों होता है? काला, नीला या लाल क्यों नहीं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे। भारत में बने हर रेलवे प्लेटफॉर्म के शुरू व अंतर में और स्टेशन के बीच में स्टेशन का नाम पीले रंग के बोर्ड पर काले रंग से ही लिखा देखने को मिलता है। दरअसल सभी जगह एक जैसा रंग तो इसलिए रखा गया है कि एक रूपता दिखे। अलग अलग रंग होने पर ट्रेन के ड्राइवर को उसे पहचानने में परेशानी हो सकती है। वही पीले रंग के चुनाव के पीछे का कारण यह है कि यह रंग दूर से ही चमकता है और आंखों को भी चुभता नहीं है, और इससे ट्रेन के लोको पायलट को सही से प्लेटफॉर्म पर रुकने की जगह की जानकारी के साथ साथ ट्रेन को खड़ा करने की जानकारी मिल जाती है। नंबर 2, आखिर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर्स क्यों पहनते हैं हरे या नीले कपड़े? अगर हमारे घर में कभी अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। एक वही है जो हर छोटी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी के समय मरीजों की जान बचाते हैं। ऐसे में आप सभी कभी न कभी हॉस्पिटल तो जरूर गए होंगे। वही आपने हॉस्पिटल में शायद एक चीज नोटिस की होगी कि डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वे हरे या नीले रंग के कपड़े या गाउन पहन कर ही जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में हरे या नीले रंग के कपड़े ही पहनकर क्यों जाते हैं? इसके अलावा मरीज को भी इलाज के दौरान नीले या फिर हरे रंग के कपड़े ही क्यों पहनाए जाते हैं? अगर नहीं तो आइए हम आपको इसके पीछे की साइंटिफिक वजह के बारे में बताते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि सर्जरी या फिर इलाज के दौरान डॉक्टर्स नीले या हरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इन रंगों को देखने से उनकी आंखों को आराम मिलता है। ऐसे में आपने भी कभी गौर किया होगा कि जब आप किसी एक रंग को लगातार देखते रहते हैं तो आपकी आंखों को थकान महसूस होने लगती है। वही हमारी आंखें सूरज या फिर किसी भी चमकदार चीज को देखकर चकरा जाती है। ऐसे में अगर हम इसके तुरंत बाद हरे या नीले रंग को देख ले तो हमारी आंखों को काफी सुकून मिलता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि प्लास्टिक के आने वाले सभी स्टूल के बीच जो छेद होता है वो आखिर क्यों होता है? अगर आपको भी इस सवाल का जवाब नहीं पता तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री चाहे ब्रांडेड हो या लोकल, हर जगह प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए विज्ञान के सामान्य नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे में स्टूल चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बन रहा है, लेकिन बीच में एक बड़ा सा छेद यानी होल जानबूझकर इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि अक्सर जगह की कमी के चलते किसी का घर हो या दुकान अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। अब अगर इन स्टूलों में छेद नहीं होगा तो वह दूसरे स्टूल के साथ चिपक जाएंगे। एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से उन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होंगी। जाहिर है कि किसी के लिए भी इस तरह से उन्हें खींचना आसान नहीं होगा, इसलिए इस कारण की वजह से भी प्लास्टिक के स्टूल में छेद रखा जाता है।